रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट को बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू कॉल आया और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टूडेंट है जो एक बीकॉम बैकग्राउंड से है एंड आई यूज्ड टू पुश हिम अलॉट कि आप बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए ट्राई करो। ही वाज समहाउ स्टक कि मैं एक नॉर्मल एनालिस्ट एसोसिएट टाइप रोल देखता हूँ किसी ऑपरेशनल कंपनी में, बट आई स्पेसिफिकली पुश्ड हिम कि तुम 4 से 5 टूल्स सीख लो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो और बस अप्लाई करते रहो। सडनली 2 डेज अगो रात को 10:30 बजे मुझे कॉल आता है कि सर मुझे बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू कॉल आया है एंड ही वाज कंप्लीटली शॉक। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि सर अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या प्रिपेयर करूँ, क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट और उस पे क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद बैकग्राउंड नहीं होगा और शायद उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो टेक्निक्स यूज होते हैं, जो काम एक्चुअली एक बिजनेस एनालिस्ट डिलीवर करता है, उसमें थोड़ा हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, डीप डाइव कर सकते हैं और समझ सकते हैं और ऐसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 टेक्निक्स कौन से होते हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट अपने काम पे यूटिलाइज करता है। बिजनेस एनालिस्ट का एक टाइप से आप एप्लीकेशन ही समझ सकते हो और वो एक कंपनी को क्या वैल्यू डिलीवर करता है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद, बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत ही वाइड टर्म है। तो हर एक रोल में, हर एक कंटेक्स्ट में आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो या इवन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, एक्सप्लेन करते हो किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन, वो एक मेक या ब्रेक डील हो सकती है। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको सारे टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ थोड़ा कंटेक्स्ट भी बताता हूँ कि वो कैसे अप्लाई होता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में या एक लेट्स से बड़े इंडस्ट्री में, डेटा मैनेजमेंट या किसी और कंटेक्स्ट में। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैपिंग एंड मॉडलिंग। बिजनेस एनालिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा के अराउंड काम करेंगे। डेटा के अराउंड इन द सेंस, कोई डेटा आ रहा है किसी, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, सर्विस रिलेटेड हो या किसी फंक्शन रिलेटेड हो, मतलब वो रेवेन्यू डेटा हो सकता है, कॉस्ट डेटा हो सकता है, कंज्यूमर फीडबैक डेटा हो सकता है, सप्लाई चेन एनालिसिस का डेटा हो सकता है। तो जैसे ही डेटा इनपुट होगा उसमें हमें डेटा क्लीनिंग, डेटा ओवरऑल मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर करना, क्योंकि क्वेरी से हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा मोटा बेसिक करना पड़ता है। फिर आता है मेन काम डेटा एनालिसिस का। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स पता होने चाहिए, जो टूल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा। और उसके बाद आता है इनसाइट्स या रिपोर्टिंग, जहाँ पे हम बेस्ड ऑन आर एनालिसिस विजुलाइज करते हैं उस डेटा को और कुछ इंसाइट्स, क्रिटिकल इंसाइट्स दे सकते हैं। तो इस ओवरऑल डेटा का फ्लो बनाना, मतलब डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हमें पूरा डिजाइन फ्लो पता है, डेटा का वर्क फ्लो पता है कि इनपुट कहाँ पे हो रहा है, क्लीनिंग कहाँ पे हो रहा है, नॉइस रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है, विजुअलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, रिपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, कंप्लीट फ्लो। ये आता है प्रोसेस मैपिंग एंड मॉडलिंग में। सेकंड टेक्निक इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मैं जब एफ में था, एफ इज आईटी कंपनी जहाँ पे मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता था, और जब मैं केपीएमजी में था जहाँ पे मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता था। सी, एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते वक्त एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, मतलब अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करोगे। और जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हो, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज क्लाइंट से एक्सपेक्टेशन समझ लेना, और बीच में ही, मतलब डोंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, डोंट कंप्लीट द सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेशन समझने के बाद एक डिजाइन बनाओ प्रोडक्ट सोल्यूशन का, फिर उसे प्रेजेंट करो इनिशियल आइडिएशन स्टेज पे एंड जस्ट सी योर क्लाइंट इज ओके और नॉट। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट लिस्ट उनकी तरफ से जो भी आई है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, वो चेक करो। थर्ड थिंग इज, जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बन जाता है विद बेसिक फंक्शनैलिटीज, उसे भी डेमो कर दो। दिस विल हेल्प यू टू बी एफिशिएंट। कुछ गलती है तो टाइम में फिक्स हो जाती है। एंड थर्ड थिंग, आपका एज अ ओवरऑल परफॉर्मेंस एज अ बिजनेस एनालिस्ट वो बेहतर रहेगा। इसके पीछे और एक कंटेक्स्ट बताता हूँ। कुछ सालों पहले मेरा एक दोस्त था जो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए ही इंटरव्यू दे रहा था, एंड इट वाज अ रोल बेस्ड आउट ऑफ यूके। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी। उसको जब पहले क्वेश्चन पूछा गया एंड ही इमीडिएटली स्टार्टेड आंसरिंग कि यार मतलब क्लाइंट ने बोला, रादर इंटरव्यूअर ने बोला कि ये प्रॉब्लम है हमारे कंपनी में, आप इसके लिए सॉल्यूशन कैसे बनाओगे या प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो मेरे दोस्त ने इमीडिएटली आंसर देना चालू किया, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। जब भी कोई क्लाइंट या स्टेक होल्डर आपको इशू बताता है, कोई प्रॉब्लम बताता है, आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए वापस क्वेश्चंस पूछो, ताकि आपके पास एंड टू एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, आप कोई अजम्पशंस नहीं रखते हो, और फिर उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो। सो दिस इज अ की एरिया वेर यू हैव टू परफॉर्म वेल। सिमिलरली इन केपीएमजी, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आते थे, माय फर्स्ट जॉब वाज टू सेंड हिम अ रिक्वायरमेंट लिस्ट कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे साइड से इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग अ रिपोर्ट और एनी अदर डिलीवरेबल। उस रिक्वायरमेंट रिपोर्ट के बाद ही हम हमारा ओवरऑल वर्क फ्लो डिजाइन करते थे और फिर हमारा काम स्टार्ट करते थे। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक नंबर 3, दैट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। जैसे मैंने कहा था, स्टेक होल्डर मैनेज के लिए इन हैंड जाता है रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, और ये रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग टेक्निक आपके प्रोजेक्ट के ओवरऑल सक्सेस को डिफाइन करता है। तो आई होप यू ओवरऑल गॉट द आइडिया कि स्टेक होल्डर एनालिसिस कैसे जाता है और उसके साथ
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक कैसे जाता है। सो आई होप आपको ओवरऑल ये तो समझा होगा कि स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होता है और उसके साथ ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक कैसे हैंड इन हैंड जाता है। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 4 इज रूट कॉज एनालिसिस, और इसे समझने के लिए मैं अपने डॉइश बैंक की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जब मैं डॉइश बैंक में था, हमारे पास कई सारे ऑटोमेशन टूल्स थे और डेटा को हम सिम्युलेट करते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट में ना क्या हो सकता है इस चीज का भी एनालिसिस किया जाता है। तो इसी सिमुलेशन में रन करते वक्त हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि कुछ डेटा के ऊपर सिमुलेशन सही से रन नहीं हो रहा है। मतलब लेट्स से एक नंबर है 100 एज पोटेंशियल रिस्क, तो वो 150 और 50 के बीच में सिमुलेट होना चाहिए, वो अचानक से 250 जा रहा है, 500 जा रहा है। इन दैट केस हमें देखना पड़ता है कि इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है। क्या हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है? क्या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा जाता है उसे थ्रेडिंग के थ्रू भेजा जाता है, तो क्या उस थ्रेडिंग में गड़बड़ है? थर्ड थिंग, जो सिमुलेशन हो रहा है उसके पैरामीटर्स क्या डिफाइंड है, क्या उसमें गड़बड़ है? तो जब हम ऐसे छोटे मोटे रूट कॉज एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड कि यार प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। विच मीन्स अगर आप किसी चीज का रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हो, इट सिंपली मीन्स आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में महारत हासिल कर ली है। एंड थोड़ा साइड ट्रैक जाते हुए ये भी बताऊंगा कि जब मैं अपने मैनेजर से कनेक्ट करता था टू एक्सप्लेन ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, और मैं आईटी से हेल्प लेता था, यहाँ वहां जाता था, लाइक प्लीज ये करके दो, ये करो, वो करो, एंड आई यूज्ड टू काइंड ऑफ पुश इट ओवर। तो एक दिन मुझे मैनेजर ने कहा कि आदित्य, देयर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, बीइंग एन एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। नंबर वन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड सेकंड इज यू कैन ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। इट इज योर चॉइस, इफ यू सॉल्व यू विन, इफ यू रन अवे यू आर जस्ट अनदर पर्सन। तो वहां पे मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, और तब थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मैंने ज्यादा फोकस दिया, रादर देन असाइनिंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स डन, एंड रादर पुशिंग इट ओवर। नेक्स्ट, टेक्निक नंबर 5। लेकिन टेक्निक नंबर 5 पे जाने से पहले आप समथिंग फॉर यू, बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पूरा कोर्स डालिए, एक रोड मैप डालिए रिगार्डिंग बिजनेस एनालिस्ट एंड ऑल। आई गिव यू माई कमिटमेंट, मैं डाल दूंगा, बट इसके साथ मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सच में बहुत सीरियस हो एक बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक करने में, तो कुछ चीजें होती है जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी। एक प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, एक सीवी कैसे बिल्ड करते हैं प्रोफेशनली। Let's say with my experience from IIM, let's say our mentors, जो at Skill Arbitrage, we have a number of टॉप एमएनसी मेंटोर्स हु विल हेल्प यू बिल्ड योर प्रोफाइल विद प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। ये सब चीजें फ्री में नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे। टू सम एक्सटेंट हम दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो कि आपको एक बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक करना है, लेट्स से इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी जो टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, इन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। अगेन दिस इज अ 6 मंथ कोर्स, वीकली 8 to 10 आवर्स ओनली रिक्वायर्ड। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाए, आपकी एक टेस्ट होगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, इमीडिएटली आपको हमारे मेंटर्स के साथ बैठ के सीवी बनाना है। हमारे मेंटर्स है वो आपको कंप्लीट एंड टू एंड गाइडेंस देंगे। उसके बाद हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है विच विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए। अलॉन्ग विद द ओवरऑल प्रोफाइल वी हैव बिल्ट, इट इज डुएबल। इसके बाद जब आप प्लेस हो जाओगे, आपको टॉप इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ, जो भी बड़े लेट्स से फैंग कंपनीज हो गए या टॉप एमएनसीज हो गए इंडिया के, वहां के सीनियर लीडरशिप के साथ नेटवर्क करना है। उसके लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करती है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू टेक्निक नंबर 5, स्वॉट एनालिसिस। तो अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा लेट्स से स्ट्रैटेजी एंड पे काम कर रहे हो, या ओवरऑल गो टू मार्केट एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ काम कर रहे हो, तो शायद स्वॉट एंड हमारा अगला टेक्निक पेस्टल टेक्निक, ये आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन यूज करोगे एज एन एप्लीकेशन। नाउ देयर इज अ डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डेड ऑन स्वॉट एनालिसिस, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बट टू गिव यू एन आइडिया, SWOT एनालिसिस इज बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे हम SW, कंपनी में इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, उस पर फोकस करते हैं, और वो प्रोडक्ट लेवल पर भी किया जाता है कि प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। एंड सेकेंडली OT, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हैं और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, टेक नंबर 6 इज पेस्टल एनालिसिस। अभी पेस्टल एनालिसिस एक काफी फेमस फ्रेमवर्क है, जो अगेन सिमिलर टू स्वॉट, एक स्ट्रैटेजी एंड पे, या फिर जो आप कंसल्टेंसी में काम करोगे, नए लॉन्च के लिए, नए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करोगे, तब यूज किया जाता है। और इसमें कुछ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है। बट टू गिव यू एन ओवरऑल आइडिया कि पेस्टल के अंदर होता क्या है, वेल आई विल वॉक यू थ्रू द एक्रोनिम फर्स्ट। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एंड ओवरऑल आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी और आपके कॉम्पिटिटर्स और उनके प्रोडक्ट्स इन सारे कैटेगरीज में कहाँ पे स्टैंड होता है, ये एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट, टेक्निक नंबर 7 इज मॉस्को प्रायोरिटाइजेशन। नाउ टेक्निकली मॉस्को वुडंट बी द राइट एक्रोनिम, क्योंकि आई नो मॉस्को रशियन सिटी के साथ काफी लोग एसोसिएट करते हैं, बट यहाँ पर मॉस्को का अलग मीनिंग है। लेट मी वॉक यू थ्रू द एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनिम। मॉस्को स्टैंड्स फॉर मस्ट हैव
शुड हैव, कुड हैव एंड वोंट हैव। तो यहाँ पे इनिशियल लेटर्स लेते हुए मॉस को ऐसे एक एक्रोनिम बनाया गया है। नाउ आई नो दिस साउंड्स बिट फैंसी, बट अगेन शुड हैव, मस्ट हैव, ये बेसिक एनालिसिस है जब हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। तो अगेन क्लाइंट रिक्वायरमेंट थ्रू इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, और जब एक प्रोडक्ट रेडी होता है, इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट हम कंपेयर करके इसे और एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज गैप एनालिसिस। और गैप एनालिसिस में क्या होता है, वेल ओवरऑल मार्केट में वाइट स्पेस या गैप कहाँ पर है, इसे ट्रैक करके हम एक नया प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल एनालिसिस होता है वैल्यू और प्राइस, इन दो पैरामीटर्स में। तो जब हाई वैल्यू हाई प्राइस या लो वैल्यू लो प्राइस, ये एक टिपिकल ट्रेंड देखा जाता है। बट जब भी इस मार्केट में कुछ डिसरप्शन करना हो, तो यूजुअली हाई वैल्यू लो प्राइस इस कैटेगरी में एंटर किया जाता है। एंड इवेंचुअली हाई वैल्यू हाई प्राइस, या फिर प्राइस को जितना कम रख सके उसे कम रखते हुए हाई वैल्यू की तरफ कंपनीज मूव होती है। नेक्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। वेल, इसके बारे में तो हमने एक्सटेंसिवली इन वीडियोस में बात की है, बट टू अगेन गिव यू एन ओवरव्यू, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इज ब्रेड एंड बटर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। डेटा एनालिटिक्स में आपको लेट्स से मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, कंपनी ए वर्सेस कंपनी बी, प्रोडक्ट ए वर्सेस प्रोडक्ट बी, ऐसे अलग अलग डेटा पैरामीटर्स में कंपैरिजन करके डेटा इंसाइट्स देने पड़ते हैं या बिजनेस इंसाइट्स देने पड़ते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब जो भी इंसाइट्स आए हैं उसे एक डैशबोर्ड में विजुअलाइज करो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, जहाँ पे डायनामिक ग्राफ्स है, अलग अलग चार्ट्स है। जैसे हम अलग पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे, नंबर्स ऊपर नीचे होते, ग्राफ्स ऊपर नीचे होते। सो दैट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। एंड लास्ट टेक्निक इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वेल, बिजनेस एनालिस्ट का एंड ऑफ द डे गोल यही होता है कि अपने फर्म के लिए बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस लाना और बढ़ाना। तो यहाँ पे जो हम कॉस्ट या बजट असाइन करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वर्सेस हम क्लाइंट से जो निगोशिएट करते हैं प्राइस, इसके बीच में हमें अपना एक मार्जिन जस्टिफाई करना पड़ता है, और उसी के लिए हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये रहे हमारे टॉप 10 टेक्निक एज अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर आप भी बीए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।